ओम शांति। अभी पहली वीडियो में हमने अद्भुत जीवन कहानी में भाग फर्स्ट की आपको जीवन कहानी सुनाई, लेकिन उसमें हमने बाबा के उन जीवन के वृत्तांतों को आपको शेयर किया, जिसमें आदि से लेके आबू तक पहुंचने तक कैसे कैसे यज्ञ में परिस्थितियां भी आईं और बाबा के बच्चे दृढ़ निश्चय से कैसे एक एक पेपर को, परिस्थितियों को पार करते गए और जीत होती चली आई। और धीरे धीरे यह ईश्वरीय संदेश का डंका विश्व भर में यह डंका बजने लगा। अब हम आपको भाग सेकंड में भी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी या साकार के जो अनुभव रहे या उनकी कुछ लौकिक अलौकिकता के जो दिव्य दर्शन आपको सुनाए जाएंगे, आपको बड़े ध्यान से सुनकर के और लास्ट तक ही जुड़े रहना है, जिससे कि हमको यह नई नई वीडियो डालने के लिए आपको कैसा लग रहा है सुन कर के, यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहें। जो आपके संकल्प हैं उस अनुसार हम आपको यह वीडियो डाल सकें। आगे हम आज सुनते हैं कि कुछ अलौकिकता के दिव्य दर्शन अद्भुत जीवन कहानी में भाग 2 से हम सुनेंगे। वास्तव में इस दूसरे भाग में अद्भुत जीवन कहानी की समाप्ति भी नहीं हुई है। सन 1957 से लेकर के 1969 में अव्यक्त होने के बाद भी ब्रह्मा बाबा का जो पाठ चल रहा है वह भी पहले ही की तरह बल्कि उससे भी अधिक जीवन को पलटाने वाला और अद्भुत बनाने वाला ही है। स्वयं प्रत्यक्ष सृष्टि नाटक के पर्दे के वे बच्चों को मंच पर उपस्थित करके उनको निमित्त बनाकर जो कार्य कर रहे हैं उसकी भी महत्वता अवर्णनीय है। हम देख रहे हैं इस अद्भुत जीवन कहानी से शिक्षा और मार्ग प्रदर्शन से ब्रह्मा बच्चों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो परिवर्तन आया अथवा उन्हें अलौकिकता रूप से जो प्राप्ति हुई, ना तो उसका उल्लेख इन भागों में हुआ है और न ही उन ब्रह्मा बच्चों की जीवन कहानी की कुछ झलकियां इसमें दी जा सकी हैं, जिन्होंने प्रारंभ में, मध्यकाल में या बाद में ब्रह्मा बाबा के तन में परम पिता परमात्मा शिव की प्रवेशता का अनुभव करके अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। उन ब्रह्मा बच्चों के मुखारविंद से मैंने उनके अनुभव के जो वृत्तांत सुने वे निश्चय ही संसार के सत्य साहित्य की एक अतुल और अद्वितीय निधि है, जिन्होंने सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते मनुष्य के आध्यात्मिक पुरुषार्थ की गति बढ़ती है, मनोबल सुदृढ़ होता है, माया को परास्त करने की यथेष्ट शक्ति स्वयं में अनुभव होती है और निष्प्राण पुरुषार्थ में भी मानव प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिस समय वे इस जीवन कहानी का आरंभ हुआ उस काल में घर में बंदी की तरह रहने वाली लौकिक शिक्षा से वंचित महिला वर्ग ने जिस अदम्य साहस, प्रबल प्रभु प्रेम और दावानल की तरह ना बुझने वाली लगन, पवित्रता को प्राप्त करने की गहरी प्यास का जो परिचय दिया, उसका कोई उदाहरण संसार के इतिहास के पन्नों में ढूंढने से भी नहीं आपको मिलेगा। उसका संकलन करके उसका प्रकाशन अद्भुत जीवन कहानी में आपको हम सुनाने जा रहे हैं, भाग 2। आगे हम आज सुनते हैं। एक बार बाबा जब अपनी जवाहरात के व्यापार केंद्र में व्यापार संभालते थे तो उस समय की एक घटना आपने भी सुनी हुई होगी,
लेकिन आज इस जीवन कहानी के माध्यम से आप और विस्तार से सुनेंगे। तो बाबा की जो लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी जी हैं, वो सुना रही हैं अपने शब्दों में कि एक बार व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात की एक पुड़िया का दादा मूल्यांकन कर रहे थे, तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया और दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे के एक बॉक्स पर वह पुड़िया यूं ही खुली छोड़कर अपने व्यापार स्थान से चले गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल था कि कोई चोरी की घटना तो घटेगी नहीं, कारण कि उनकी दुकान पर कार्य करने वाले सभी लोगों में उनका पूर्ण विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक ही एक सुनार जो बाबा से श्रृंगार और जेवर बनाने के ऑर्डर लेकर जाता था, उनके छोटे बच्चे बाबा की अनुपस्थिति में वहां आए थे और वे उस पुड़िया में से कुछ जवाहरात उठाकर चंपित हो गए थे। वहां से अचानक ही घर चले गए थे। जब बाबा वापस अपनी गद्दी पर लौटे और पुड़ियाओं में से कुछ पड़े जवाहरात से उनका काम पड़ा, तो उनकी पैनी दृष्टि अचूक स्मृति ने यह तुरंत जान लिया कि उनमें से कुछ जवाहरात निकल गए हैं। उन्हें दुकान पर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में तो पूर्ण विश्वास था ही, उन्होंने तो ये लिए ही नहीं होंगे। अतः उनमें से तो किसी को भी बाबा ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विश्वास के भंग होने का सूचक हो। बाबा ने उनसे केवल इतना ही मालूम किया कि उनकी अनुपस्थिति में कौन आया था और कौन उनकी गद्दी वाले कमरे में गया था। जब उनको ये मालूम हो गया कि अमुक सुनार के बच्चे वहां आए थे और वे तुरंत ही अपनी गाड़ी में किसी को साथ लेकर उस सुनार के घर पहुंचे। सुनार तो अपनी दुकान पर था और उसका बड़ा बच्चा भी दुकान पर ही था। बाबा ने उसके घर पहुंचते ही सुनार के छोटे बच्चे को बुलवाया और उसे प्यार पुचकार करते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारी दुकान पर तुम्हारे साथ आया था, वह कहता है कि हीरों की पुड़ियों में से जो हीरे दोनों ले आए थे वे दे दो। यह सुनते ही वह बच्चा हक्का बक्का रह गया और क्षण भर बाद बोला, वह मुझे तो कहता था कि बाबा को मत बताना और उसने खुद बता दिया। ऐसा कहकर वह एक क्षण चुप रहा, फिर अंदर जाकर पुड़िया ले आया। तब बाबा ने हीरे लेते हुए और प्यार करते हुए कहा, अच्छा यह तो बताओ कि ये किस लिए उठा लाए थे। उसने भोलेपन से कहा कि हमने सोचा कि इन्हें हलवाई के हवाले कर आज हम अच्छी तरह से मिठाई खाएंगे। इस सभी बातों में बाबा ने एक बार भी ना उसे डांटा ना उससे क्रोध किया, हाथ ही उठाया, बल्कि उसे खूब मिठाई खिलवाई और कहा, देखो फिर कभी चोरी ना करना, वरना पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और यदि तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गया तो वे भी तुम्हारी पिटाई करेंगे। ऐसे अनेक वृत्तांत इस बात को सूचित करते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही बाबा बहुत धीरज और शांति से व्यवहार करते थे। इस प्रकार निर्मल शांता दादी जी एक और किस्सा सुनाते हैं। एक बार की बात है, हम बच्चे बाबा की दुकान से कुछ हीरे उठाकर ले आए और हमारे लिए तो ये हीरे बच्चों के कंचों के समान थे। इनकी बहुत आकर्षक चमक दमक देखकर हम इन्हें खेलने के लिए लाए। खेल खेल में तो हमसे ही वे गुम हो जाते। ऐसा संभव था। जब बाबा को इस बात का पता चला कि हम बच्चे लोग बहुत कीमती हीरों में से कुछ हीरे उठाकर खेलने के लिए लाए हैं,
तब भी बाबा ने ना हमें डांटा, ना डपटा और ना ही वे मूल्यवान रतन हमसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की। बाबा हमारे पास आए और बड़े स्नेह से कहने लगे, बाबा बाबा ने ये हीरे तुम्हारे लिए ही तो रखे हुए थे। बाबा तुम सबको इनकी एक एक अंगूठी बनवा कर देंगे जो तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। बस फिर क्या था, अंगूठी के प्रलोभन में हमने वे हीरे भी जल्दी से बाबा को दे दिए और फिर बाबा ने सचमुच ही हम सबको उन हीरों में और हीरे मिलाकर अंगूठी बनवा कर दी। तो देख लीजिए किस प्रकार बाबा स्नेह और युक्ति बल से सहज ही काम निकाल लेते थे। वे ना तो उत्तेजित होकर अपनी वाणी को उग्र बनाते थे और ना ही बच्चे उनसे डरकर सहमे हुए से रहते थे। आगे हम और बहुत सुंदर एक अनुभव और सुनते हैं कल की जीवन कहानी में। ओम शांति।